इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम टेक्निकल में। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? सैग, स्पैन एंड टेंशन इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर वाइवा एंड इंटरव्यू पर्पज से। ओके, तो आज मैं ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर कराता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं सैग क्या होता है। ठीक है, तो सैग डिस्टेंस बिटवीन टू पोल और टावर इज कॉल्ड स्पैन। ओके, दो पोल या दो टावर के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो गैप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पैन। ठीक है, इसे हम या तो पोल कह लें और टावर कह लें। ओके, जो डिस्टेंस रखा जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्पैन या स्पैन कहते हैं। ठीक है, अब जो स्पैन होता है वो डिपेंड करता है हमारे एरिया पे, डिफरेंट एरियाज पे, लोकेशंस पे। ओके, कर्व एरिया है तो वहाँ पे अलग डिस्टेंस रखा जाता है पोलों के बीच में। स्ट्रेट पाथ है तो वहाँ पे अलग डिस्टेंस रखा जाता है दो पोल या दो टावर के बीच में। हिली एरिया, पहाड़ी एरिया है तो अलग रखा जाता है। हमारे रेलवे ट्रैक्शन का जो पोल होता है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रखा जाता है, गैप रखा जाता है, उसे अलग रखा जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है हमारा, डिपेंड्स ऑन एरिया और लोकेशन। ओके, स्पैन किसे कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू पोल और गैप बिटवीन टू पोल और टावर इज कॉल्ड स्पैन। ओके, तो स्पैन आप लोगों को होपफुली क्लियर हुआ होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सैग किसे कहते हैं। ठीक है, कभी भी आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो पोल लगे होते हैं या टावर लगे होते हैं तो उनमें जो कंडक्टर लगे होते हैं, ट्रांसमिशन लाइन या कंडक्टर जो होते हैं, वो थोड़ा झुका हुआ रहता है, कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा जाए तो यहाँ पे जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स लगे होते हैं, ठीक है, सपोर्टिंग एलिमेंट्स, इंसुलेटर और सपोर्टिंग पोल में भी ब्रेक और टेंड, टूट भी सकता है या मुड़ सकता है। ओके, तो इसीलिए हम लोग कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रखते हैं। ठीक है, हल्का सैग रखते ही हैं। ठीक है, मान लीजिए हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो जो एक रेफरेंस लाइन ले लिया हमने और ये हमारा हो गया कंडक्टर, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं? सैग। ठीक है, द गैप बिटवीन रेफरेंस लाइन एंड कंडक्टर आर कॉल्ड एज सैग। ठीक है, तो आप लोगों को सैग समझना, और सैग को समझाने के लिए हम एक फार्मूला लेते हैं जो सैग का फार्मूला होता है। ठीक है, सैग इक्वल टू क्या होता है? WL²/80। यल क्या हमारा? लेंथ ऑफ स्पैन। W क्या है हमारा? वेट ऑफ कंडक्टर। T क्या है? टेंशन। ठीक है, कंडक्टर का जो टेंशन होता है। ठीक है, और यस क्या है? सैग है हमारा। सैग ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। कैसे? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर साइज स्पैंड होगी, जिससे वेट बढ़ेगा तो सैग आ जाएगा। ठीक है, तो किस पे हमारा सैग डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ स्पैन पे, कंडक्टर के वेट पे, सैग पे, कंडक्टर टेंशन पे और टेम्परेचर पे। ओके, सैग क्या होगा ये तो आप लोगों को पता ही है। डिस्टेंस बिटवीन रेफरेंस लाइन एंड कंडक्टर इज कॉल्ड सैग। ठीक है, अब सैग को समझने के लिए हम दो केस ले लेते हैं। ठीक है, एक केस में क्या करते हैं हम? फर्स्ट केस में सैग इक्वल टू स्पैन ले लेते हैं। इसमें केस में क्या होगा हमारा? ये जो सैग है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लेंगे। ठीक है, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन दोनों के बीच का जो रेफरेंस लाइन और कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम लोग मान लेते हैं 0, तो क्या होगा? ये पूरी तरीके से स्ट्रेट हो जाएगा। तो उस केस में हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड लेस कंडक्टर। अगर ये देखिए, अगर कंडक्टर को थोड़ा सैग में रखा जाए, झुकाव में रखा जाए, तो कंडक्टर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। वही अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा जाए, स्ट्रेट रखा जाए मतलब फुली टाइट रखा जाए, तो कंडक्टर की रिक्वायरमेंट कम होगी, जिससे हमारा जब कंडक्टर कम लगेगा तो कॉस्ट भी कम लगेगा। ठीक है, तो इकोनॉमिकल होगा। ठीक है, गुड ग्राउंड क्लियरेंस, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल
तो जो ग्राउंड लेवल से हमारा कंडक्टर के बीच का जो हमारा ग्राउंड क्लियरेंस होगा, ग्राउंड क्लियरेंस, वो काफी अच्छा होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया एडवांटेज अगर इस फर्स्ट केस में देखा जाए सैग इक्वल डिस्पेंस। मगर इसका एक डिसएडवांटेज भी तो होगा, टेंशन इंक्रीज होगा। ये पोल हमारा इस कंडक्टर को इधर खींचने की कोशिश करेगा, ये पोल इधर खींचने की कोशिश करेगा, तो उससे क्या होगा, मे बी ये जो कंडक्टर हमारा टूट सकता है, यहाँ का जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स या इंसुलेटर है वो भी हो सकता है टूट जाए या टेंड हो जाए। तो इसका डिसएडवांटेज ये है, सपोर्टिंग पोल और इंग्रेडिएंट में भी ब्रेक और टेंड। ओके, तो ये हमारा डिसएडवांटेज होगा। अगर मान लीजिए हम लूज, वेरी लूज ले लें, वेरी लूज, तो क्या होगा सेकंड केस में, तो लेस टेंशन होगा, टेंशन तो कम होगा। ठीक है, लेस चांसेस ऑफ ब्रेक ऑफ इंसुलेटर और सपोर्टिंग एलिमेंट, बट डिसएडवांटेज क्या हो, कंडक्टर के मटेरियल की कंडक्टर मटेरियल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिससे हमारा कॉस्ट इंक्रीज होगा। तो कभी भी जो कंडक्टर हमारा पुटअप किया जाता है, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, जो पोल लगे होते हैं बहुत स्टैंडर्ड तरीके से और स्टैंडर्ड डिस्टेंस रखा जाता है, और सैग जो रखा जाता है वो स्टैंडर्ड ही रखा जाता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे कोई दुर्घटना ना घट सके, इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइनिंग होती है हमारे कंडक्टर्स की दो पोल या दो टावर के बीच में। ओके, होपफुली आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस चैनल पे हम इसी टाइप के टॉपिक, बहुत ही बेसिक टॉपिक जो इंटरव्यू में पूछा जाता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स से, तो होपफुली आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट, एंड कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही बेहतरीन रहेगा और बहुत अच्छी तरीके से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।